नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल रीट एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ संख्या 15 संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास टॉपिक पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आए हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले संसाधन संकल्पना क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो संसाधन एक ऐसी प्राकृतिक व मानवीय संपदा है जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में करते हैं। जिमरमैन नाम के विद्वान ने लिखा है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्ति की आवश्यकताओं व सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। आगे बढ़ते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण में सबसे पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। पहला है जैविक संसाधन। सभी प्रकार के जैविक घटकों से संबंधित संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मानव, पशु, जीव जंतु, चारागाह, वनस्पति आदि जैविक संसाधन के उदाहरण हैं। उत्पत्ति के आधार पर दूसरा संसाधन है अजैविक संसाधन। तो अजैविक संसाधन पढ़ते हैं सभी प्रकार के जड़ व निर्जीव घटकों से संबंधित संसाधन अजैविक संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि समस्त खनिज, भूमि, मिट्टी, पवन, जल, सौर, ज्वारीय व भूतापीय ऊर्जा आदि अजैविक संसाधन की श्रेणी में आते हैं। उद्देश्य के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं। ऊर्जा शक्ति संसाधन पढ़ते हैं। सबसे पहले जिन संसाधनों के उपयोग से ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, मानव शक्ति व पशु शक्ति ऊर्जा शक्ति संसाधन में आते हैं। ऊर्जा शक्ति संसाधन को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक परंपरागत संसाधन और एक गैर परंपरागत संसाधन। तो परंपरागत संसाधन कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। जिन संसाधनों का प्राचीन काल से उपयोग किया जा रहा है वह परंपरागत संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा आदि परंपरागत संसाधन की श्रेणी में आते हैं। गैर परंपरागत संसाधन जिन संसाधनों का उपयोग अभी अभी किया जाने लगा है वो गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि गैर परंपरागत संसाधन के उदाहरण हैं। उद्देश्य के आधार पर दूसरा प्रकार है गैर ऊर्जा शक्ति संसाधन। जिन संसाधनों का उपयोग कच्चे माल और निर्माण उद्योगों में किया जाता है वो गैर ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, जस्ता, तांबा आदि इसकी श्रेणी में आते हैं। उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों के प्रकार। पहला प्रकार है अनवीकरणीय या समाप्य संसाधन। जिन संसाधनों का एक बार उपयोग होने के बाद पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता उन्हें सीमित संसाधन कहते हैं, जैसे कि लोहा, कोयला, पेट्रोलियम आदि। नवीकरणीय या असमाप्य संसाधन जिन संसाधनों का एक बार मानव या प्रकृति के द्वारा पुनर्स्थापन या नवीनीकरण किया जा सकता है उन्हें असीमित संसाधन कहते हैं, जैसे कि मानव, पशु, वन, जल, पवन, सौर, भूतापीय व ज्वारीय ऊर्जा आदि इसके उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला भाग पढ़ते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था का अधिकार होता है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मकान, भूमि, नकदी, स्वर्णाभूषण, शारीरिक और मानसिक क्षमता इसके अंदर आते हैं। दूसरा संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। जिन संसाधनों पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, जैसे कि जनसंख्या, खनिज, वन, जल, पवन, सैन्य शक्ति, सौर ऊर्जा, तकनीकी ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि राष्ट्रीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं। तीसरा जो संसाधन है स्वामित्व के आधार पर वो होता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व संसाधन। जिन संसाधनों पर पूरे विश्व का अधिकार हो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जो मानव की समृद्धि, उन्नति व कल्याण के लिए उपयोगी है,
जैसे समस्त भौतिक व जैविक संसाधन इसके अंतर्गत आते हैं। आगे पढ़ते हैं संसाधन संरक्षण के उपाय। तो पढ़ते हैं, पहला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण रखा जाए, जैविक संतुलन बनाए रखना, ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का उपयोग किया जाए, वैकल्पिक संसाधनों की खोज, प्राथमिकता के आधार पर उपयोग किया जाए, पुनर्चक्रण, धातुओं के स्क्रैप, कतरन या उपयोग के बाद खराब होने पर गलाकर पुनर्उपयोग में लाना पुनर्चक्रण कहलाता है। कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग किया जाए, उन्नत व परिष्कृत तकनीक का उपयोग, संसाधनों का बहुउद्देश्यीय उपयोग भी किया जाना चाहिए। यह संसाधन संरक्षण के उपायों की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, पोषणीय विकास। पोषणीय विकास का अभिप्राय पर्यावरण के साथ संतुलित, विवेकपूर्ण, मितव्ययितापूर्ण, पुनर्भरण क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग से होता है, जिससे वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सतत विकास के साथ की जा सके।